एरिया को कल जो जिला कचहरी वाराणसी है उस एरिया को उन्होंने सील किया था और उसको प्रिजर्व करने की इजाजत जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घूसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था, जहां शिवलिंग पाया गया है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वाराणसी कितने लिमिट के अंदर ऐसा है कि जो एरिया जिला कचहरी ने आदेशित किया है उस सारी एरिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कितने लोगों को नमाज अदा करने के लिए बोला? नहीं, इसमें इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। नमाज अदा करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो वुजू के लिए जो वो जिस एरिया का प्रयोग करते थे उस एरिया को कल वाराणसी के आदेश से सील कर दिया था, वहां वो वुजू नहीं कर सकते। तहखानों को लेकर भी कुछ नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहां पे वो जो जलाशय था, जहां की वो वुजू करते थे, जहां पे शिवलिंग था उस एरिया में वुजू करते थे, वहां पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया। अंजुमन ने स्टे मांगा था प्रोसीडिंग पे, उस स्टे को उन्होंने मना कर दिया है। किसी तरह का स्थगन आदेश देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आएंगे और उसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख रखा गया है, प्लेंटिफ आएंगे, उनको सुनने के बाद ही आगे का आदेश कोई पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट स्टे देने से मना कर दिया। और सर्वे रिपोर्ट को लेकर के नहीं, सर्वे वो चाहते थे कि प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को खारिज कर दिया, उस प्रार्थना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रोसीडिंग पर तब तक आदेश नहीं रोक लगा सकते जब तक कि हम जो प्लेंटिफ है उनको सुन न लें। धन्यवाद। आज तक ये जी वाला जिसका ले लीजिए, एक सेकंड सर। रोल सर, ये जो आज की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहा इसमें? आज की सुनवाई में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम पक्ष ने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था जिस माध्यम से उनका याचिका खारिज कर दिया गया था, उस आदेश को चुनौती दिया। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जो जिला कचहरी ने जो आदेश पारित किया है 13 तारीख को और 16 मई को, उन दोनों आदेश को भी यहाँ प्रोड्यूस किया और उनका ये कहना था कि इस पर रोक लगाया जाए। उस पर रोक लगाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम जो आदेश है 16/5 का वाराणसी कचहरी का, उस आदेश पर उन्होंने कहा कि जब तक हम प्लेंटिफ को नहीं बुला करके सुनते हैं तब तक के लिए कि जिस एरिया को कल जिला कचहरी ने जहां शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को संरक्षित किया था, उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को, उस एरिया के सीलिंग और उसके प्रिजर्वेशन का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और ये कहा है कि वो एरिया सारा सील रहेगा। अगर उस एरिया में ये वुजू करते थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर वुजू का कोई आदेश नहीं देंगे और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है, ये आगे के लिए छोड़ दिया है। ठीक है सर, इसके अलावा क्या कोई तहखानों पे कोई आदेश आया है? नहीं, इसके अलावा किसी चीज पर कोई आदेश नहीं है। सर, अंजुमन पर इसमें स्टे मांग रहा था सर। उनके जो वो चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट की उसको कर दिया जाए। वो चाहते थे कि वहां पर किसी तरह का जो एक्टिविटी है वो नहीं होने पावे। वो चाहते थे कि जो सर्वे हुआ उस रिपोर्ट को स्टे कर दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से मना कर दिया। नमाज को लेकर कोई आदेश? नमाज के लिए उन्होंने आदेशित किया है कि जैसे नमाज अदा करते चले आ रहे थे वैसे नमाज अदा करते रहे। संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं? संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं है। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा। वरुण कुमार सिन्हा, आप हिंदू से लगते हैं? हाँ। वरुण जी, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में? 11 मस्जिद
All right, the court has risen after more than an hour and a half spent on the proceedings. The crux of the order or instructions given by the Supreme Court is that the Shivling area has to be protected, that the Muslim side has to have unimpeded access so far as their religious observances and prayers go, and that the trial judge's direction that those who can access and pray is limited to 20, that stands removed. The Ananya is our understanding of the order or instructions of the Supreme Court, right, as I just narrated, that there has to be a status quo as it exists today on the ground,